रमजान, आप कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ऑल गुड। सर कैसा चल रहा है आपका आजकल? क्या कर रहे हैं? आजकल बस पढ़ाई घर कर में रहे हैं? बैठे हैं और ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ओके, यूट्यूब से आजकल थोड़ी-सी छुट्टियाँ ली हुई हैं ये रमज़ान की वजह से। ओके। बालों का हाल देख रहे हो तुम, बड़े हुए हैं और मुझे जी। अच्छे लग रहे हैं। मुझे ये मेसी सा लुक अच्छा लग रहा है। चलें। एनीवेज़ हाँ, अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी अब मिल गई हैं। एक्चुअली कई मर्तबा ये होता था ना कि हम सोचते थे हुँ, कि हाँ यार, ये करना है, वो करना है और टाइम नहीं है। तो बिल्कुल। मेरे पास जो लाइफ में जो एंटरटेनमेंट वाली जो चीजें थी ना, उसके लिए जो टाइम नहीं था, वो मैंने इस बार फुल टाइम जो ना अपनी एंटरटेनमेंट पे, अपने आराम पे मैंने सर किया। मैंने नींदें पूरी की हैं। मैं कई सालों से जो ना मैं तकरीबन हार्डली 4 से 5 घंटे सो रहा था। अच्छा। तो अब ये मेरा पिछले रमजान से ही पूरे मैंने हुँ, पूरी हुँ, 8-8 घंटे की ना नींदें पूरी की ओके। है एंड आई एम सीरियसली एंजॉयिंग इट। चलें, ग्रेट। सर हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से इस फ़ील्ड में आए? किस तरह से आपने स्टार्ट किया? यार, फील्ड में आया तो बहुत लंबा अरसा हो गया। बस ये मैं बताऊँगा कि बचपन से खेल-कूद से ज़्यादा जो है ना शौक मुझे ड्राइंग का या पेंटिंग्स का हुआ करता ओके। था। एंड वही शौक था जो मुझे नहीं पता चला कि मैं कब इस फील्ड में आ गया। हुआ ये कि मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला एक डिप्लोमा होता था किसी ज़माने में बैक इन 1994। हुँ, वो मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया था, तो आई आई यूज्ड टू बी अ प्रोग्रामर। ओके, बट प्रोग्रामिंग में भी मैं ज़्यादातर जो भी हम एप्लीकेशन वगैरह बनाते थे, उस ज़माने की एप्लीकेशन और आज की एप्लीकेशन में बहुत फ़र्क है, तो उससे कंपेयर मत कीजिएगा। ओके। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस ज़माने में जो कुछ हमने पढ़ा था, वो सब ऑब्सोलीट हो चुका अच्छा, है। एंड उस वक़्त भी मैं जो ज़्यादातर मेरा फ़ोकस होता था ना, प्राइम फ़ोकस, जैसे हम ग्रुप में 3-4 लड़के अगर काम कर रहे होते थे, तो हुँ, मेरा प्राइम फ़ोकस होता था कि ये जो हम बना रहे हैं, ये दिखेगा कैसा? ओके, तो दैट मीन्स कि उस वक़्त से ही मुझे आइडिया नहीं था कि मैं यूआई डिज़ाइनर था। तो अच्छा, वो यूआई डिज़ाइनिंग जो है मेरे अंदर से ही मैं वैसे, और एक और मज़े की बात बताऊँ कि इवन आफ्टर दैट भी जो है ना, मैं काफ़ी अरसे तक एक आई डोंट नो, आपको शायद इल्म हो या नहीं है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, एक एमपी3 प्लेयर होता था, विनैम्प। यस सर। और उसकी स्किन्स मैं डिज़ाइन किया करता था। तो वो अच्छा, एक शौक था और वो शौक कब मेरा प्रोफ़ेशन बन गया, मुझे खुद ही नहीं पता चला। फिर अरीना मल्टीमीडिया जॉइन किया था बैक इन 2000, और वहाँ पर मैंने देखा यार, सब कुछ यही सारी चीज़ें हो रही है। मैं बड़ी जुगाड़ों से चीज़ें बनाता था, उस वक़्त तो मेरी नॉलेज ही नहीं थी। एंड लिटरली एमएस पेंट पे बहुत काम किया मैंने। ओके, और फ़ोटोशॉप फिर समझ में आने लगा था। तो जब अरीना में आया, तो वहाँ पर मैं अरीना में पढ़ाने नहीं आया था, मैं आया था एज़ अ कोऑर्डिनेटर। तो स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ामिनेशन का सारा काम था, वो मैं हैंडल कर रहा होता था। एंड फिर वहीं से बैठे-बैठे शौक चढ़ा, और शौक ऐसा चढ़ा कि मैं चढ़ा था, शादी-वादी नहीं हुई थी, 6 बजे छुट्टी हो जाती थी, लेकिन मैं 9 बजे तक बैठा रहता था, क्योंकि इंस्टीट्यूट 9 बजे तक खुला होता था। ओके, 9 बजे तक बैठ कर के मैं पढ़ रहा होता था। तो पहला सॉफ्टवेयर जो मैंने सही से पढ़ा था, वो था फ्लैश, और वो सारी सेल्फ स्टडीज़ के थ्रू पढ़ा था। ओके, एंड बाय द वे, ये मैं बता दूँ, ये बात मैं कर रहा हूँ ईयर 2000 की। हुँ, 2000 में गूगल नहीं था। आई मीन गूगल आया था नया-नया, याहू सर्च होती थी, याहू के ग्रुप्स होते थे, ओके, और उन याहू के ग्रुप्स पे बहुत सारे जो फ्लैश यूज़र्स थे, उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया था, उनसे मैं पकड़-पकड़ के, पूछ-पूछ के सीखता था। बस इसी तरह से आगे बढ़ता रहा, एंड देन फिर फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ड्रीमवीवर, पता नहीं क्या कुछ करता रहा। एंड वो देन लाइक, ये समझ लो कि डेविएंट आर्ट एक वेबसाइट थी, बल्कि है अभी भी। वहाँ पे मैं अपना पोर्टफोलियो अपलोड करता था, अपना काम अपलोड करता था। बस ये आरज़ू होती थी कि कमेंट्स आएँ उसके ऊपर, जैसे आज भी है लोगों के। हुँ, एंड उससे फ़ायदा ये हुआ कि बहुत एक पायनियर लेवल मुझे मिल गया था। डिजिटल पेंटिंग शुरू कर दी थी मैंने। वैकॉम मैंने मुझे मेरे बॉस ने ही गिफ्ट किया था। फिर दूसरा वैकॉम मैंने जो लिया, वो लिया भी नहीं, वो विन किया था। वैकॉम की साइट पर ही एक कॉन्टेस्ट था, तो वहाँ से मैंने विन किया था, ऑल द वे फ्रॉम जापान, मेरा वैकॉम। हुँ, हुँ, और आज तक वो वैकॉम मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये वैकॉम मेरा 2002 से, यानी 2004 से एक्चुअली चल रहा है ये वाला, और जो पहला वाला छोटा वाला वैकॉम है, वो अब यूज़ नहीं करता, वो रखा हुआ है। लेकिन बवक़्त ज़रूरत वो भी यूज़ करता हूँ। तो मतलब मैं ये इसमें एक छोटा-सा लेसन मैं सबको दूँगा कि यार, जो आपका इक्विपमेंट अगर आपको काम दे रहा है, तो उससे जान मत छुड़ाओ जस्ट बिकॉज़ कि आपके पास मार्केट में नए इक्विपमेंट्स आ चुके हैं।
अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो हाँ जरूर इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी में ज्यादा फर्क नहीं आ रहा तो यार चला लो, कोई मसला नहीं है। तो बस ये था GFX मेंटोर। कैसे शुरू किया, कब शुरू किया? बैक इन 2000, आई गेस 2005 या 2006 में मैंने ब्लॉगर पे एक ब्लॉग बनाया था जिसपे मैं ट्यूटोरियल्स बना के डालता था, और उस ब्लॉग का नाम था GFX मेंटोर। ओके। तो ये GFX मेंटोर इतना नया नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने 2-3 साल में मैंने यहाँ तक पहुंच गया, ऐसा नहीं है। यूट्यूब चैनल 2017 से शुरू किया, और यूट्यूब पर ही माशाल्लाह से, अच्छा वो जो ब्लॉगर पे जो मैं ब्लॉग्स बनाता था वो इतना ज्यादा नहीं चले, मजा नहीं आया मुझे, तो उस वक्त वो शायद इतना कहते हैं ना इमेच्योर था, तो मेच्योरिटी तो वक्त के साथ साथ ही आती है ना। बट ये है कि बहुत काम किया। फ्रीलांसिंग में मैं अरीना में रहते हुए ही मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी थी, और फ्रीलांसिंग में लोकल मार्केट में करता था, फ्री लोगों के लिए फ्री काम करता, क्योंकि मैंने ये समझा कि यार अगर अपने आप को मार्केट में थ्रो करना है, एक चीज मैंने बहुत पहले ही समझ ली थी कि अगर आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है तो मार्केट में, अगर आपकी एग्जिस्टेंस नहीं तो आपके पास काम भी नहीं आएगा। ओके। तो अपनी मार्केट में एग्जिस्टेंस बनाने के लिए मैंने फ्री में काम किया, बहुत सारे लोगों का मैंने फ्री में काम किया, और मैं अपने स्टूडेंट से भी ये कहता हूँ कि यार फ्रीलांसिंग का पहला वर्ड ही फ्री है, तो स्टार्ट लेना है तो पहले फ्री में काम कर, ताकि आपको दो फायदे होते हैं। एक, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, एक फर्जी प्रोजेक्ट आप लेके काम कर रहे हैं और एक एक्चुअल क्लाइंट के साथ डील करके काम कर रहे हैं, उसमें बहुत फर्क होता है। फिर अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहें, ठीक है। तीसरा एक और सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपका वर्ड ऑफ माउथ बनने शुरू हो जाता है। सो मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी के लिए एक अच्छा सा बिजनेस कार्ड डिजाइन करके दिया फ्री में, सही है, प्रिंटिंग वगैरह उन्होंने चलो खुद करा ली, अगर वो वाकई बहुत अच्छा है तो उनसे 2-3 लोग तो जरूर पूछेंगे भैया ये कहाँ से बनवाया, सही है। और देन जाहिर है अगले इतने तो कर्टियस होते हैं कि वो आपका कांटेक्ट नंबर उनको दे दे कि भैया इस बंदे ने डिजाइन किया था, इससे बात कर लो। अब जो क्लाइंट आया तो फिर उससे पैसे लेने, सही है ना। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। मैंने हमेशा से एक ही काम किया, मार्केट गंदी की है। अच्छा। मैंने बहुत मार्केट गंदी की है, और अभी ये GFX मेंटोर ने भी यही हरकत की है, मार्केट गंदी कर दी है। मैंने वो कंटेंट जो है फ्री पढ़ा दिया है, जो कि काफी सारे इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाते पैसे लेकर भी। तो मार्केट एक तरह से गंदी कर दी है मैंने। मतलब मुझे 1-2 लोगों ने कहा भी कि यार क्यों हमारे पेट पे लात मार रहे हो और ये क्यों इस तरह से कर रहे हो। मैंने कहा देखो, मैं जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ वो मेरी नजर में फ्री होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके कंटेंट के पैसे होने चाहिए तो इससे ऊपर का कंटेंट ले आओ, पैसे लेते हैं अच्छे लोगों। मेरी नजर में तो ये फ्री है, सही। और YouTube पे डालने का भी रीजन यही था फैजान के यार, आपको भी पता होगा यूनिवर्सिटी में हमें बहुत कम क्लासेस मिलती थी, है ना। और कम क्लासेस में जो है ना आप सॉफ्टवेयर पूरे नहीं पढ़ा सकते हो। अच्छा, नॉलेज मेरे पास थी, मुझे बड़ा दिल चाहता था कि मैं स्टूडेंट्स को मजीद और पढ़ाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाता था, जस्ट बिकॉज के यार टाइम की कमी होती थी। तो मैंने कहा कि चलो यार वो जो एक तड़प है, एक हंगर है पढ़ाने की, मैंने कहा चलो यहाँ पे अपनी भड़ास निकालते हैं यूट्यूब पे। फिर मैंने ऐसी निकाली भड़ास, ओ हो एक ये समझ लो 1-1.5 साल तो बहुत स्ट्रगल, अब जाकर के एक स्टेबिलिटी आई है। और वो स्टेबिलिटी ऐसी है कि मैंने पिछले कोई 1 महीना भी अगर मैं वीडियो नहीं डालता हूँ तो वो यूट्यूब चल रहा है, लोग आ रहे हैं माशाल्लाह से। एंड अब नाम है इसका चैनल का, लोग जानते हैं। मेरा चेहरा नहीं जानते, पता नहीं क्यों। रास्ते में मुझे कोई पकड़ के नहीं बोलता कि सर सेल्फी खिंचवा दे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उसका एक खास रीजन है। उसका एक खास रीजन है फैजल, मतलब मजे की बात, मैं यूजुअली जो स्क्रीन पर दिखता हूँ वो ये चश्मा पहना हुआ दिख रहा होता हूँ। एंड ये चश्मा कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि यार आप जब आम तौर पर दिखते हो तो चश्मा नहीं पहने हुए होते हैं। उसका रीजन ये है कि भाई मेरा करीब की नजर का चश्मा है, मॉनिटर पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा होता है, इसलिए मैं पहनता हूँ। एंड अदरवाइज मेरी दूर की नजर भाई 6x6 है, बेहतरीन सी है। मैं ड्राइविंग करते वक्त भी मुझे जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ जो आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं एक छोटी सी चीज गाइड कर दूं कि जितने भी आपके सीनियर्स आपको मिले कभी भी, लाइक आपसे बेहतर काम करने वाले काफी अरसे से इस फील्ड में जो हैं,
उनके साथ बैठा करें, उनसे बातें किया करें, उनकी स्टोरीज सुना करें। उन स्टोरीज में आपको कुछ ना कुछ लेसन जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ये सारी स्टोरीज सुनने से एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी कि जो कि एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नथिंग लाइक इट। कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाए। सही है, सक्सेस पहुंचते पहुंचते इट टेक्स टाइम, इट टेक्स हार्ड वर्क। सही है, मैं वैसे हमेशा ये कहता हूँ कि अवॉइड डूइंग हार्ड वर्क, सही है, इंस्टेड फोकस ऑन स्मार्ट वर्क। एंड बट हार्ड वर्क से मुराद, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं फैजान, ये बड़ा मजेदार सी एक चीज है। आपने कई मरतबा बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का सुना होगा, यार इसने बहुत बुरा टाइम देख करके जो ना तो यहाँ तक पहुंचा है। ये जो बुरा टाइम होता है ना, मैं आपको बताऊं, बुरा टाइम मैं डिफाइन करता हूँ क्या है। बुरा टाइम या बुरा वक्त जो है, तंगी हाथ की, सही है, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सारी चीजें जो है ना इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है जितना बुरा टाइम मैं आपको बताने वाला हूँ। बुरा टाइम ये नहीं होता कि आपके पास खाने को नहीं है। बुरा टाइम ये होता है, या सख्त वक्त ये होता है कि आपकी जेब में पैसे हैं लेकिन आप खर्च नहीं कर रहे हो और आप बचा रहे हो। सो मैं एक छोटी सी टिप देना चाह रहा था कि लाइक इवन दो जब मैंने अपनी जॉब शुरू कर दी थी, पैसे भी कमाने लगा था, जो अपना घर लिया मैंने, गाड़ी ली, ये सब जो लेने में, ये मैं बता दूं कि मैंने बहुत बुरा टाइम देखा है। और वो बुरा टाइम ये था कि मेरी जेब में 500,000 रखे होते थे लेकिन फिर भी मैं बसों के धक्के खा रहा होता था और मैं रिक्शा में नहीं जाता था। उसका रीजन यही था कि यार ये आज बचाऊंगा ना तो कल काम आएंगे। तो आजकल जो बच्चों में एक मैंने कॉमन सी चीज देखी कि थोड़े से पैसे आए तो यार नए स्पीकर्स लेने हैं, नई स्मार्ट वॉच लेनी है, नया मोबाइल फोन लेना है। यार इन चीजों में आप लोग इन्वेस्ट ना करो, इंस्टेड आपको मैं सजेस्ट करूंगा इन्वेस्ट करो अपने कंप्यूटर में। और कंप्यूटर और अच्छे से मुराद ये है कि विजुअल जो ट्रीट्स होती है ना उसको अवॉइड करें, ज्यादातर प्रोडक्टिविटी पर खर्चा करें। सो कंप्यूटर की रैम जरूर बढ़ा लें। मेरे इस लैपटॉप में तकरीबन 16 GB रैम है, मुझे वो भी कम लगती है। लोग मुझे कहते हैं कि सर हम फोटोशॉप चला रहे हैं, बेहतरीन सा चल रहा है 4 GB पे। मुझे हैरत होती है कि 4 GB पे चला क्या रहे हो। सो दैट मीन्स कि वो उनको पता ही नहीं है कि अगर वो रैम बढ़ा लेंगे तो और उनको कितने फायदा हो। बहरहाल ये सारी चीजें साइड, बस ये दिमाग में रखिएगा कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सही है, आपको मेहनत करनी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अब यूट्यूब पे स्पेशली मुझे लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि सर हमें लोगो डिजाइन सिखाते हैं, हमें पैसे कमाने ऑनलाइन। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ट्रस्ट मी, लोगो जो है वो जो एक छोटा सा सिंबल टाइप की आपको एक चीज दिखती है, वो लोगों को सबसे ज्यादा आसान लगता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा मुश्किल वही चीज है, सबसे ज्यादा मुश्किल वही चीज है। सो यस, ये चीजों को थोड़ा सा सीखने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई कोर्स उठाया या यूडेमी से आपने बाय कर लिया या डाउनलोड कर लिया टोरेंट से, या मेरी वीडियोस देख ली और आपने जैसी देख ली और अगले ही दिन आप कमाने लग जाओगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको मजीद 2 साल एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस हासिल करना है। 2 साल नहीं तो कम से कम यार 6 महीने तो लाजमी करना ही है। 6 महीने तक तो आपने प्रैक्टिस करनी है, अपने आपको पॉलिश करना है। मैं वही कहूंगा कि शॉर्टकट नहीं है। इस वक्त जो मार्केट इतनी ज्यादा सैचुरेट हुई है उसका रीजन भी ये है कि बहुत सारे, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, फाइवर हो गया या 99 डिजाइन्स हो गया, ये तमाम वेबसाइट्स पर एक तरह से पाकिस्तान जो यूजर्स आते हैं ना पाकिस्तानी, वो बड़ा खतरनाक किस्म की सिचुएशन में होते हैं कि वो वेबसाइट्स जो है स्पेशली मॉनिटर कर रही होती हैं, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो इतने एंथुसियास्टिक होते हैं कि उनको यही नहीं पता कि रूल्स क्या हैं, पॉलिसीज क्या हैं। वो फ्री पिक से डाउनलोड करते हैं और वो वहां पर अपलोड कर देते हैं एंड देन उनके अकाउंट्स बैन हो जाते हैं। अब जितना रेशो पाकिस्तानी अकाउंट्स के बैन होने का है, उस लिहाज से डेफिनेटली पाकिस्तान एक वक्त हो सकता है कि ब्लैक लिस्ट हो जाए। और ये वजह आप सोचे ना कि हमारे पास आज तक पेपैल क्यों नहीं खुला, हमारे पास पेपैल क्यों नहीं खुला, हमारे पास ईबे या अमेज़न क्यों नहीं आ रहा है। सही है, ये सारी चीजें इसलिए हैं। या एडोबी हमारे पास क्यों नहीं है, एडोबी पाकिस्तान में सेल ही नहीं करते प्रोडक्ट्स।
सो हम लोगों ने इतनी धोखेबाजियां की हैं लाइफ में कि हम लोग बदनाम हो चुके हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि मैं एक मरतबा ट्रैवल कर रहा था दुबई पे, मेरे साथ मेरा ब्रदर इन लॉ था। अ, जैसे ही वहाँ दुबई के इमिग्रेशन पर गए हैं, मुझसे जिस तरह से उस बंदे ने बात की है ना, मेरा दिल चाह रहा था मैं वहीं से वापस पाकिस्तान का प्लेन पकड़ूं और आ जाऊं। कुछ इतना हकीर नजरों से वो मुझे देख रहा था जस्ट बिकॉज कि मेरा ग्रीन पासपोर्ट था। मेरे साथ जो मेरा ब्रदर इन लॉ था, वो मेरे बाद आगे बढ़ा और उससे उसने इतना ही मुस्कुरा के बात की है, अल्लाह माफ करे, जैसे वो बिछा जा रहा था, वो अपने घर पे उसको दावत देने के लिए बुला लेता, जस्ट बिकॉज के मेरे साले का जो पासपोर्ट था वो ब्लू पासपोर्ट था, यूएस पासपोर्ट था। सही। एंड इमेजिन करो कि हमारे ग्रीन पासपोर्ट की औकात क्या है। सही है ना। और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि हमारे यहाँ पर शॉर्टकट्स देखते हैं, आसानियां देखते हैं, चोरी चकारी ये वो। मैं चोरी ही बोलूंगा भाई, अगर आप फ्री पिक से या कहीं से फ्री डाउनलोड करके आप कहीं किसी क्लाइंट को बेचते हो तो आप चोरी कर रहे हो। सॉरी भाई, ये चोरी है। मैं भी चोरी करता हूँ। मैं चोरी क्या कर रहा हूँ? मैं एडोबी के सॉफ्टवेयर पायरेटेड यूज कर रहा हूँ। क्यों यूज कर रहा हूँ? कि भाई वो लीगली सेल ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एंड इवन उनकी वेबसाइट पे ये भी लिखा हुआ है कि आप किसी और के अकाउंट को यूज नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स कि अगर मैं चाहूँ, जो मैं जैसे मैंने अपने साले की बात की, वो यूएस में है, मैं चाहूँ तो उससे कहूँ कि एडोबी की सब्सक्रिप्शन ले ले अपने नाम से, क्योंकि वो उसके नाम से ही आएगी, मेरे नाम से नहीं आएगी। क्योंकि एड्रेस उसका वहाँ का, उसके कार्ड से जिससे पेमेंट होगी उस पर उसका नाम होगा, तो डेफिनेटली उसके अकाउंट होगा, और वो उसका अकाउंट होगा तो मैं यहाँ यूज करूँ, वो भी इलीगल है। तो ठीक है, फिर इलीगल है तो फिर पूरी तरह से इलीगल ही चलो। सही है ना। सो जाहिर है, मैं ये एक चीज, बाकी आर्ट वर्क्स में मैं सबसे सजेस्ट करूंगा, देखें, जितना ज्यादा आप देखेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। बिल्कुल। एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि मुझसे कई मरतबा पूछा जाता है, फैजान आपने भी मुझे यही टॉपिक दिया था कि हमारे यहाँ इस क्रिएटिविटी या डिजाइनिंग का स्कोप है। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है स्कोप। स्कोप याद रखिएगा किसी भी फील्ड का नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप आज डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, बन ले, कोई स्कोप नहीं है। इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, बन ले, कोई स्कोप नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, बन ले, कोई स्कोप नहीं है। डिजाइनर बनना चाह रहे हैं, कोई स्कोप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, किसी फील्ड का स्कोप नहीं होता। आपको भी पता है कि आपके मोहल्ले में 4 क्लिनिक्स होंगे, लेकिन आप जाते एक ही डॉक्टर के पास हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार, उसके पास जाता हूँ ना, वो मेरी बीमारी सुनता है प्रॉपरली और फिर उसके लिहाज से सही दवा देता है। तो इसको मेडिसिन का, दवाओं का या डॉक्टरी का नहीं है स्कोप। सो सिमिलरली अगर आप इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, ग्राफिक डिजाइनर बन जाएं, एनिमेटर बन जाएं, डेवलपर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, इन तमाम फील्ड्स का कोई स्कोप नहीं है। स्कोप आपका है। अगर आप काम अच्छा करेंगे तो हाँ, आपका स्कोप है। किसी भी फील्ड में ये मत सोच के जाएं कि यार फलाना बंदा गया था, वो आज लाखों रुपए कमा रहा है, तो चलो मैं भी ये फील्ड में चला जाऊं। हो सकता है वो आपकी फील्ड ना हो। पहले उसको एक्सप्लोर करो, देखो आपको पसंद आ रही है, आपको मजा आ रहा है। मजा ऐसा आना चाहिए जैसे आपको पबजी खेलते हुए आ रहा होता है या जीटीए खेलते हुए आ रहा होता है। वैसा वाला मजा अगर आपको किसी फील्ड में आ रहा है तो समझ लो वो आपकी फील्ड है। यही फील्ड है। ये बात दिमाग में रखिएगा। मैं मेरे नजर में मेरी जो ये डिजाइनिंग है या मैं अब ये यूट्यूब पर हूँ, तो ये मेरे लिए बिल्कुल गेम्स है। मैं अपने पास गेम्स नहीं खेलता हूँ। मेरे पास टाइम होता है ना, मुझे फारिग तफरी सूझ रही होती है तो मैं अपनी वीडियो बना लेता हूँ, या मैं किसी के लिए कुछ बना के उसको गिफ्ट कर देता हूँ कि यार ये लो तुम्हारे लिए, मैंने ये चीज बनाई है, एंजॉय करो। सो डिजाइनिंग मेरा मेरा गेम्स है। सही है। सो मैं ये कहूंगा कि यार हर एक की फील्ड नहीं है ये। बहुत सारे लोग जो हैं इस फील्ड में सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि यार बहुत सारे लोग अच्छा कमा रहे हैं ऑनलाइन और ये, और यार हर एक के बस की चीज नहीं है। हो सकता है उनका दिमाग इस चीज में चलता हो इसलिए वो कमा रहे हैं। इसलिए नहीं आप आए इस फील्ड में कि यार 10 लोग कमा रहे हैं तो आप भी कमा लो। ऐसा नहीं है। आपको अपना शौक देखना जरूरी है। जी सर। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि दैट्स मीन कि हमें किसी एक चीज को पकड़ के उसमें एक्सपर्ट हो जाएं, वो चीज हम उसके स्किल्स वगैरह सीखें, उसके बजाय कि हम ये हाँ, करें लेकिन फैजान मल्टी। इसमें एक और इम्पोर्टेंट जी जी सर। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात मैं कहूंगा कि आप एक फील्ड को पकड़ के उसमें एक्सपर्ट बन जाएं, लेकिन उसमें एक्सपर्ट आप सिर्फ जब ही बनेंगे जब आप उस फील्ड को एंजॉय कर रहे होंगे। ओके। वो आपके लिए तफरी होगी। अगर आपके लिए वो तफरी नहीं है तो आप उसमें एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। आप देखिए कितने सारे हमारे यहाँ पर गेमर्स हैं जो गेमिंग में बहुत चीते हैं। सही है। मतलब वो
एक्सपर्ट लेवल पे अचीव हैं, सही है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीजों में लोग एक्सपर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने वो बाइकर्स देखे होंगे, 70 वाले बाइकर्स, वो जो हैवी बाइकर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, 70 वाले जो बाइकर्स हैं वो वन व्हीलर्स चला रहे होते हैं और पता नहीं क्या कुछ इतने सारे करतब दिखा रहे हैं, लेट के चला, एक्सपर्ट है वो, क्योंकि वो एंजॉय कर रहे हैं यार उस चीज को। बस सारी बात ये है, वो एंजॉय कर रहे हैं। अगर वो एंजॉय कर रहे हैं तो वो एक्सपर्ट हैं। अगर आप अपनी फील्ड को एंजॉय करेंगे तो आप एक्सपर्ट हैं। अगर आपको लगे कि यार मजबूरी में मुझे सीखना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज कि मैं कुछ पैसे कमा लूं, तो ये मैं डिजाइनिंग सीख रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, तो ये आपकी फील्ड नहीं है, छोड़ दो, ये फील्ड आपकी नहीं है। सही, फाइन। और सर अभी क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कि पहले जिस तरह से फील्ड में काम हो रहा था और करंटली किस तरह से काम हो रहा है? यार पहले भी अच्छा हो रहा था, अब भी अच्छा ही हो रहा है, लेकिन अब एक छोटा सा मसला ये हो गया कि मार्केट थोड़ी सी सैचुरेट हो गई। मैंने जैसे कहा ना कि हर कोई समझ रहा है कि वो डिजाइनिंग करके पैसे कमा लेगा, तो अब आपको ढूंढना पड़ता है कि अच्छा डिजाइनर कहाँ है। पहले चंद एक होते थे डिजाइनर्स, वो सारे अच्छे होते थे क्योंकि वो शौक में आए होते थे। एंड अब बहुत से हैं, अब आपको ढूंढना पड़ता है ना कि जो कस्टमर तक लिए कि वो ढूंढे कहाँ से अच्छा वाला जो है डिजाइनर मिलेगा। और फिर वही बात है कि यार जिनका काम अच्छा है फिर वही ऊपर चले जा रहे हैं, और जिनका काम अच्छा नहीं है वो नीचे से नीचे चले जा रहे हैं। सेम थिंग गोज विद यूट्यूब। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर यूट्यूब चैनल हमें बनाना है। जस्ट क्यों बनाना है? जस्ट सर हमें कुछ नीश बता दें, हम किस पे बनाए। मैं क्या बताऊं कि तुम किस चीज में एक्सपर्ट हो, क्या कर सकते हो, तुम हंसा सकते हो, तुम पढ़ा सकते हो, क्या कर सकते हो। नहीं सर आप बताएं हम क्या करें, उस पे हमें पैसे कमाने। अच्छा यूट्यूब पे अब लोग सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि पैसे कमाने, उनको ये नहीं पता है कि उनको करना क्या है। सो ये दिस इज मतलब मैं ये अलमिया है। ये मुझे देख करके दुख होता है, लोग किस किस तरह से लोग पैसे कमाने। जाहिर है बेरोजगारी बहुत है, एंड बाय द वे बेरोजगारी को भी मैं वो नहीं समझता कि यार कोई मसला है। बेरोजगारी इंसान की अपनी खुद की क्रिएट की हुई है। आप खुद सोचे ना कि यार एक बंदा अगर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट शौक होगा तो आप एक्सपर्ट होंगे। सो बस इसी तरह से ये दिमाग में रखिएगा कि अगर आपको किसी फील्ड का शौक है तो आप उसमें डेफिनेटली एक्सपर्ट बन सकते हैं और आप अपना रास्ता बना सकते हैं। आई बिलीव आप लोगों को ये सेशन थोड़ा सा फ्रूटफुल लगा होगा और काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। बहरहाल अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरा चैनल अवेलेबल है, और बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल्स हैं। मेरा भी चैनल है अगर आपको उर्दू में सीखना है अपनी जबान में, वरना इंग्लिश के चैनल्स बहुत सारे अच्छे हैं। मतलब इंडिया के भी बहुत सारे चैनल्स हैं। वक्तन फ़वक्तन मैं अपने चैनल पर ही बताता रहता हूँ, अगर कोई अच्छा चैनल होता है तो मैं खुद शेयर कर देता हूँ। मुझे वो मसला नहीं है कि कोई मेरा राइवल है या कोई ऐसा कुछ नहीं है यार। तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, सब अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो अप्रिशिएट जरूर करता हूँ। यूट्यूब पर अगर आपने आना है आप आएँ, लेकिन ये सोच के आइए कि आप क्या करेंगे। यूट्यूब पे आप पैसे कमा सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं सिर्फ जब आप कुछ अच्छा करें। ये याद रखिएगा यूट्यूब पे लोग क्यों आ रहे हैं, लोग आपका कंटेंट क्यों देखेंगे। कंटेंट इसलिए देखेंगे कि या तो वो एंटरटेन हो रहे हैं या कुछ सीख के जा रहे हैं। बस ये दो चीजें दिमाग में रखिएगा, या तो आपको सिखा दें या हंसा दें, बस दैट्स इट। तो आई बिलीव आप लोगों को भी अपने करियर चूज करने में आसानी रहेगी, एंड विश ऑल द बेस्ट। सर एक चीज बिल्कुल जानना चाहेंगे, बस ये आखिरी सवाल है आपसे कि जो अभी जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अभी जो कि कोविड-19 के बाद से स्कूल्स वगैरह काफी बंद हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह भी ऑफ हुई भी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा बहुत से लोग हैं जो जॉब पे थे और जिनकी जॉब छूट गई हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, किस तरह से वो इस टाइम को यूटिलाइज करें अपना? देखिए सिंपल सी बात है, जिनकी जॉब छूट गई तो आई फील वेरी सॉरी फॉर देम, बिकॉज मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जो जॉब पे थे ऑलरेडी, वो इस वक्त पैनिक सिचुएशन में, और पैनिक में आप कुछ नया सीख नहीं सकते। लेकिन अगर सीख पाए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जरूर कुछ नया सीखें, ऐसा कि जो आप ऑनलाइन डिलीवर कर सकें। सही है ना, आप घर से ही समझ लें अगर आपने काम करना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स लाइक फाइवर पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ डिजाइनिंग के काम नहीं है, वहाँ पर इवन टाइपिंग के काम देखे मैंने, कॉपी राइटिंग के काम देखे हैं, और बहुत सारे काम है। फाइवर बहुत एक्सीलेंट प्लेस है, एंड इफ यू आर गुड एट समथिंग, कैश योरसेल्फ, आपका टैलेंट कैश करें बिल्कुल यार, पैसे कमाएं आप बैठकर ऑनलाइन। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि जाएं फाइवर पे। एंड फाइवर, आई यूज्ड टू हेट फाइवर,
क्योंकि वो $5 वाला जो काम है ना मुझे बहुत बुरा लगता था। बट यस, स्टार्टिंग में $5 का करें, आगे चल के आपके पैसे भी बढ़ जाएंगे, कोई मसला नहीं। और अब काफी लोग काफी ज्यादा उस पे कमा रहे हैं पैसे, तो हाँ ये अच्छा है। जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहूंगा कि कुछ नया सीखो। आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसके साथ साथ आपके पास कोई स्किल होना बेतहाशा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ डिजाइनिंग है, आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, आप मतलब एक्टिंग सीख सकते हैं यार। मैं लिटरली बताऊं, यूट्यूब इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी राइट नाउ। आपको गिटार बजाना सीखना है, गिटार बजाना सीख लें, कुछ ना कुछ सीखें, जरूर सीखें। सिर्फ वो रोस्टिंग वीडियोस मत देखें और टिकटॉक की जान छोड़ दें। वो जो बड़ी एज के लोग जो फारिग बैठे हुए ना, उनके लिए छोड़ दें। वो टिकटॉक में लोग एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं आज ही अपनी सिस्टर से मैं मिला, बड़ी सिस्टर कह रही टिकटॉक पे बड़ा मजा आता है। मैंने कहा हाँ एंजॉय करो। तो वो उन लोगों के लिए सही है यार। वो लोग फारिग लोग हैं, वो खाना वाना बना के, अपनी इफ्तारी बना के, फारिग होने के बाद अपनी नमाज़ वमाज़ पढ़ के बैठ के टिकटॉक लगा के बैठ गई, तो ठीक है, फाइन, उनके लिए सही है। लेकिन अगर एक यंग बच्चा उन चीजों में टाइम लगा रहा है ना, तो मुझे दुख होता है कि यार ये इतना कीमती टाइम कहीं प्रोडक्टिव चीज में इस्तेमाल कर ले। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हाँ, वक्ती तौर पे चलो ठीक है, टिकटॉक एंजॉय कर लो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं टोटली अगेंस्ट नहीं हूँ। आजकल एक वैसे भी काफी डिबेट चली हुई टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाह रहा। सबका अपना कंटेंट होता है, सब अपनी तरह से एंटरटेन कर रहे हैं। सो यस, ऑनलाइन लोग आते हैं या तो एंटरटेन होने या सीखने के लिए। मैं सिखाने का काम कर रहा हूँ, आप सीख लें कहीं से जाकर, मैं मुझसे ना सीखें, किसी और से सीख लें, लेकिन कुछ सीखें। अगर आप एंटरटेन होना चाह रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए टाइम रखें। हार्डली दिन में 1 घंटा आधा घंटा काफी होता है एंटरटेन होने के लिए। बाकी आपने लर्निंग पे फोकस करना है। आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई है, सब सन्नाटे में है। आपकी अम्मी बार बार आपको धनिया लेने नहीं भेजेगी, दही लेने नहीं भेजेंगी, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे को बार बार बाहर नहीं निकालना है घर से। सो आई बिलीव आप बेहतर टाइम अपने घर पे स्पेंड करें और कुछ नया पढ़ लें। चलो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमसे शेयर की, और सबको बहुत चीज़ें पसंद आएंगी, और बहुत अच्छा आपने गाइड किया कि यंगस्टर को कि किस तरह से हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ें सेलेक्ट करें। सर थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला और हमारे साथ ये सब चीज़ें आपने शेयर की। चलिए सर, थैंक यू फैजान, मुझे आप अपने इस पेज पर लाने के लिए थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच सर, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।